दिल्ली मिले थे, हज कमेटी के चेयरमैन हमारा एमपी साहब को है क्या? बिलाल साहब नेक्स्ट मोस्ट कैंडिडेट जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए चलिए नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद मैडम मीनाक्षी लेखी जी जिंदाबाद मैडम मीनाक्षी लेखी जी जिंदाबाद स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। एमपी सर प्लीज सर। तकलीफ आ जाए तो कोई सहूलियत नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर पूरी हेल्थ सर्विसेज आपको उपलब्ध है। आज आपको यहाँ पे बाकायदा अस्पताल उपलब्ध है। इतनी ऊंचाई पर आप लोग रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई तकलीफ और हो जाए तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। कोरोना के बाद से लगातार काम करने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई। टूरिज्म बढ़ाने का हमारा प्रयास है कि लगातार लोगों की रोटी रोजगार का इंतजाम हो। कोई होटल में काम करे तो उसका घर चले, कोई होटल बनाए तो उसका घर चले, कोई रेस्टोरेंट बनाए उसका घर चले, कोई खाना समोसा पकौड़ा बेचे तो उसका घर चले, चाय कॉफी बेचे तो उसका घर चले। तो सबके घर में रोटी रोजी का इंतजाम हो, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाए। मगर जब टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को तो इस आबो हवा का ख्याल नहीं है, वो तो क्या ही करेगा। तो ऐसे में उसको कुछ तकलीफ हो जाए तो आसपास में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई स्वास्थ्य की हेल्थ सर्विसेज इधर उपलब्ध नहीं थी। अब जाके आपका अस्पताल उस कैटेगरी में आया कि जहां पर ऑक्सीजन वगैरह की इंतजाम हो पाए हैं। और साथ में जब बच्चों की हम बात करते हैं कि बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये तो आपका डीएनए बहुत अच्छा है। आप तरीके से अच्छे लोग हैं कि आप गलत काम नहीं किए हैं और करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, वो देश के और इलाकों में जाकर सेवा करें, अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की सेवा करें। उसके लिए किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को टीचर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, रिसर्चर बनना है। कैसे बनेगा जब तक पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होगी। और उस पढ़ाई लिखाई को ठीक करने के लिए आपके सब स्कूल्स का इंतजामात जो है वो सीबीएसई के साथ किया गया है और साथ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की भी कोशिश है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इधर बढ़ाई गई है। 2 डिग्री कॉलेज आपको मिला है, 1 यूनिवर्सिटी आपको मिला है। और मैं एक बुद्धिज्म संबंधित कॉन्वोकेशन है, कल पहला कॉन्वोकेशन है सिप्स का, उसके लिए भी कल जाऊंगी मैं। तो मुझे आसपास देखकर और इस इलाके में मैं पहले भी आई हूँ, पहली बार नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ, लेकिन जो तब्दीली दिखाई दे रही है वो मन को संतोष देने वाली तब्दीली है। वो खुशी की तब्दीली है कि लोगों के मकान बन रहे हैं। बहन जी, ये तरक्की हो रही है, बेशक हो रही है, लेकिन खासकर मैं ये साहब मेरी बात पूरी करने दीजिए। जो पानी, आप, मैं एक औरत होने के नाते जानती हूँ ये बात बहुत अच्छी तरह कि जब घर के अंदर पानी नहीं रहता ना तो औरतें कई किलोमीटर तक पहाड़ में दूर जाती हैं, बर्फ पिघलाती हैं कि किसी तरीके से बच्चों का खाना बन पाए, कपड़े धुल पाए, किसी बीमार की देखरेख की पाए कर जाए। तो अब जल जीवन मिशन के तहत जिस तरीके का काम इस इलाके में हुआ है और जिस तरीके से काम लगातार बना हुआ है वो देखते ही बनता है। तो छोटे से छोटी मुश्किल और बड़ी से बड़ी मुश्किलात को खत्म करने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है और लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से पूरे इलाके की जनता को एक दरख्वास्त है कि आप हमारे अरी साहब को और बिलाल को जिताएंगे तो इन दोनों के जीतने से जो रही सही मुश्किलात हैं वो और खत्म होंगी और बेहतर लोग आपके सामने आएंगे जो घपला घोटाला करने वाले लोग नहीं हैं। सेवा की वजह से लोगों के बीच आए हैं, अपना सबका काम है, कारोबार है, देखरेख करने की इनकी क्षमता है,
किसी का पैसा लूटने के लिए, सड़क नहीं बनने देने के लिए, गलत काम करने के लिए आपके बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी नहीं करती और सही लोगों को चुनकर कैंडिडेट बनाती है। बेशक मैडम जी, आपकी हम ये बात को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक आपने रोजगार की बात कहा, सबसे पहले जोजिला टनल जो है हमारे लिए एक माइलस्टोन है। अगर गोल्डन वर्ड्स में हिस्ट्री में लिखा जाए तो काम है, लेकिन कंपनी वो काम नहीं कर रही। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह आज आप भी हैं, MP साहब भी हैं, हमारे संजय साहब भी हैं, तो भैया साहब कई बार गया, कंपनी के रूल्स में लिखा होता है कि 18% जॉब जो है लोकल को दिया जाए और 2% ये लोकल, ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ लोकल को धमकाया जाता है, डराया जाता है। और नहीं, रिसेंटली जो है 15-20 लड़कों को वहाँ से निकाला है, तो हमने MP साहब से भी गुजारिश किया था। एक मिनट, देखिए ये डिटेल में कहना और इस तरीके की जो बात है वो करना, दोनों बातें गलत है। आपने मुझे सूचना दी है, मैं जाके इसको जरूर देखूंगी और रोड मंत्रालय को कहूंगी कि इसको जरा चेक। हम पे काम चल रहा है द्रास में, यहाँ पर हमारे मनमन में गंडोला की बात चल रही है, द्रास गुरेज रोड जो जिससे बांडीपुरा कनेक्ट हो, रिसेंटली वहाँ से ग्रुप आ गया। इसके अलावा हमारे जो टाइगर हिल है, जो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पर परियों का तालाब पे बॉर्डर में ये लोगों को छोड़ने के लिए काम चल रहे हैं, लेकिन ये काम काफी मतलब सुस्त पड़े हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी कि ये काश में परी होती और जूम करके सब कल रात में बना देती, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। आप भी जानते हैं कि इस ऊंचाई पर काम करना अपने आप में चैलेंजिंग है। सरकार पूरी कोशिश में है कि जितनी जल्दी से जल्दी काम हो सके वो हम करके दें, और कहीं पर अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इस किस्म की कोई दिक्कत रहती है तो उनसे बातचीत करके उसको भी सुलझाने का काम करें। एक सपोर्ट्स का लास्ट में समझे, आपने सपोर्ट्स की बात की, आप ये चाहे सपोर्ट्स का भी है, यहाँ पर आयसाकी की बात कहेंगे या सोनोसिकी की बात कहेंगे, हमारी लड़कियों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आयसाकी स्ट्रक्चर वो नहीं बने हैं, सर्दियों में खेलते, उसके बाद हमारे जो लड़कियां हैं या सुनो वो बेकार पड़े रहते हैं। तो इनको साल भर ये ट्रेनिंग के लिए या एंगेज के लिए क्या एकदम उठा रहे हैं? मेरे को खुशी है कि आपकी एस्पिरेशंस, आपकी इच्छाएं इतनी सारी हैं और हमारी कोशिश है कि एक एक करके आपकी सब इच्छाएं पूरी करें। आप सोचिए कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ, आप उम्मीद करते हैं कि वो काम 5 साल में खत्म हो। तो हमारी भी कोशिश है कि 70 साल नहीं, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी काम कर सके वो हम करें। बैंक के खाते, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान योजना, सबका दवाई का काम, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएंगे ना, ये भी काम पूरे होंगे। और मुझे आप ही के माध्यम से, आपकी मार्फत ये खुशी है इस बात की कि जनता को भी उम्मीद उन्हीं से होती है जो काम पूरा करके देते हैं, और हम काम पूरा करके देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनके लिए उनके साथ काम करते हैं, उनके इशारे पर, उनकी निगरानी में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात निगरानी, वो एक एक चीज देखते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास इतना काम है वो निगरानी रखता है हर चीज के ऊपर और सब लोगों से काम कराता है। तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, यही। मैडम, इंडस वैली सोसाइटी के बारे में आपने पढ़ा होगा जी। द्रास जो है वो दरत कौम है, इसका शिना एक अलग, एक आइडेंटिटी अलग है, लेकिन 70 साल में इस आइडेंटिटी को कहीं उजागर नहीं किया गया। इस साल रिपब्लिक डे की जानकी में भी उसका नहीं था। तो इसको उजागर करने के लिए आप क्या एकदम उठाएंगे? कोशिश और ये जितनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बन रहे हैं, वो उसका काम भी ये रहने वाला है कि वो इस इलाके की खोजबीन करें, इस इलाके की जो परंपराएं हैं उसको सामने लेके आए, रिसर्च पेपर्स, वेल रिसर्च काम करें। बच्चे, देखिए, मैं एक बात एक देश के कॉन्टेक्स्ट में कहती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि हमारे लिए काम करने कोई बाहर से नहीं आएगा, और हमें ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि बाकी लोग, अंग्रेज, ये सब हमारा काम करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो अपनी देश तरक्की के लिए काम करेंगे। इसी तरीके से द्रास की जनता, द्रास के भाई बहन, सबको मिलकर काम करना है। जहाँ जहाँ केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी, केंद्र सरकार मदद करेगी, और आप लोग इलाके में पढ़ाई लिखाई करके डिग्रीज लें, इंडोलॉजी पढ़ें, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ें, ट्रेडिशनल रूट्स पढ़ें। ये सब तो व्यापार का रास्ता था, यहाँ से तो देश दुनिया का व्यापार होता था, पूरा सेंट्रल एशिया हम लोग चलाते थे। अभी जो नया प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर पानी की मार्फत खुला है, जो कि इंडिया वेस्ट एशिया
और यूरोप को जोड़ने वाला जो समुद्र का रास्ता खोलने की बात हुई है, जिसमें भारत से लेकर और आगे तक कनेक्ट करते हुए पूरा रास्ता, जिसपे पाइपलाइन कनेक्टिविटी, हाईवेज, वाटर हाईवेज, ये सब बनाने की बात हुई है। वो सब बेहतर काम करेगी जब हम लोग तरक्की करेंगे, और तरक्की करेंगे तो हम इस तरफ भी बढ़ेंगे और ये सब काम भी करेंगे। एक आखिरी सवाल मैम जी, जमयंग साहब ने लोगों को एक उम्मीद दिलाई, एक उजागर किया द्रास वालों को, पार्लियामेंट तक एक मसला उठाया कि द्रास को डिस्ट्रिक्ट देंगे। बोला, मुझे याद है कि मैं हमेशा कवरेज इलेक्शन में कहा था नुब्रा ज़ांस्कार और नुब्रा के बाद द्रास के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट दूंगा, तो इस मसले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लोकल लोगों में से नहीं हूँ तो मेरे को जानकारी कम है, लेकिन नामग्याल जी ने ये बात पार्लियामेंट में उठाई है, उसकी जानकारी मुझे है और उन्हीं की मार्फत मुझे ये जानकारी है। तो डिटेल में वो व्यक्ति बात कर सकता है जिसको ज्यादा उसके बारे में पता हो। मुझे इसकी क्या डिटेलिंग है, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्या क्या कवायद करनी पड़ती है, क्या क्या चलता है, उसका जानकारी नहीं है। लेकिन आपके सांसद लगातार आपकी नुमाइंदगी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक अहम मुद्दा है, यूटी बनने के बाद हर कोई खुश है जी, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्स होते थे सिविल सर्विस के, जैसे कश्मीर एग्जीक्यूटिव सर्विस था, कश्मीर फॉरेस्ट सर्विस था, जुडिशल सर्विस था या आर्मर सर्विस था, वो पिछले 5 साल से नहीं है। वरना हर साल जो हमारे उसको क्या लद्दाख के अलग पब्लिक कमीशन बनेगी, पीएससी बनेगी लद्दाख के लिए? लद्दाख के लिए कमीशन बनेगी या नहीं मेरे को नहीं मालूम है, और जो क्योंकि जानकारी नहीं है, मैं आपका सवाल लेके जरूर वापस जा रही हूँ, इसके बारे में पढ़ूंगी और जानकारी प्राप्त करूंगी। शुक्रिया। सबसे पहले पूरे द्रास, अपर द्रास और लोअर द्रास और करगिल वालों को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आज का ये प्रोग्राम बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। भारत सरकार के माननीय मंत्री, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मैडम मीनाक्षी लेखी जी का जो दौरा हो रहा है, ये पूरे करगिल के, खुसूसन द्रास के डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के एस्पिरेशन को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, और मैडम मिनिस्टर के पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और एक्सटर्नल अफेयर है, उससे हमारे जो शिन्ना कल्चर के, खासकर जो दार्दी शिन्ना कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और एक्सटर्नल अफेयर मैडम के पास है। तो कारगिल में पासपोर्ट ऑफिस खोलने से लेके, या यहाँ से जो ज़ियारत जाते हैं, हज जाते हैं, जो यहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वो सारा चीज़ें जानकारी प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ द्रास को किस तरह से विंटर टूरिज्म, 12 महीना टूरिज्म हब बना सकते हैं। यहाँ गंडोला का हो, यहाँ व्हाइट ट्यूलिप का हो, यहाँ अलग अलग चीज़ें का हो, वाइल्ड लाइफ ब्राउन बियर का हो, ये सारा चीज़ जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में द्रास को एक वाइब्रेंट शाइनिंग द्रास बनाने के लिए हम सब इसमें प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ इस इलेक्शन में भी थोड़ा ताकत देंगे कि हमारे दोनों कैंडिडेट, अपर द्रास से फैज करी साहब और लोअर द्रास से बिलाल अहमद साहब, हम जनता से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, ये सारे द्रास का जितना भी एस्पिरेशन है, चाहे इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने से लेके, टूरिज्म हब बनाने से लेके, स्पोर्ट हब बनाने से लेके, जितने भी द्रास के इशू है, वो सारा मसला हल करने के साथ साथ इस द्रास को आगे बढ़ाने के लिए इस बार आने वाले जो इलेक्शन में द्रास के हर एक वोटर को यह सोचना होगा, समझना होगा कि तारकी कहां से हो सकता है, द्रास को कौन अच्छा द्रास बना सकते हैं। इस चीज को हम आपके मीडिया के जरिए लोगों तक ये पैगाम देते हैं। डेफिनेटली बूस्ट ऑफ इस पे होगा ही होगा। 2 कैंडिडेट जो काउंसलर अगर बीजेपी का देता है तो मैं समझता हूं हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको पता है यहाँ अपर द्रास में एनसी का काउंसलर था, लोअर द्रास में कांग्रेस का काउंसलर था, जो हमारे साथ बीते हुए जो 3-4 साल में ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाए। आपने देखा हमने पीएमजीएसवाई का सड़क दिल्ली से लेके आया और यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखते समय कितना हल्ला मचा है कि हमारा नाम उसमें नहीं है। देखो, लोगों को किसी के नाम से क्या पड़े है, लोगों को सड़क चाहिए, जल जीवन मिशन चाहिए, मोबाइल टावर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो सारा ला के देने के लिए हम राजी है। लेकिन ग्राउंड पे हमारे साथ ठीक से कोऑर्डिनेशन, तालमेल, जो मिल के चलने वाले अगर काउंसलर अगर होगा तो वो जनता ने देना है।
अगर ऐसा तालमेल बैठाने वाले अगर बीजेपी का काउंसलर होगा, मैं यकीन दिलाता हूं, मैं लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, करप्शन जीरो लेवल पे आएगा, ट्रांसपेरेंट 100% आएगा और डेवलपमेंट जो है बिल्कुल ऊंचा तक लेके जाने के लिए हम इस पे कमिटेड है। बिल्कुल, थैंक यू। खासकर एक रिसेंटली जो शुरू हुआ, जो गुरेज से जो लोग आ गए द्रास के लिए, इस रोड को डिफेंस के साथ छोड़ने के लिए काफी उम्मीद है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जायज बात है। यहाँ टूरिज्म से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, लोकल इकोनॉमी से रिलेटेड हो, ये तीन चीज को फोकस करके, चाहे यहाँ से गुरेज के लिए रोड हो या अलग अलग जहां जिस सेक्टर में सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जहां जहां हमें सड़क खुलने के जो पॉसिबिलिटीज है वो सारा खोलना चाहिए, ताकि इधर उधर दोनों के लोगों का जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट हो, यहाँ के बेरोजगारी खत्म हो और केवल सरकारी नौकरी पे डिपेंड ना रह के यहाँ के लोग होटल चलाए, रिजोर्ट चलाए, टूर गाइड करें, अलग अलग पैराग्लाइडिंग करें। क्यों नहीं करेंगे? हमारे यूथ में क्या पोटेंशियल नहीं है? लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जो है सरकार का काम होता है और सरकार को लोग चुनते हैं। इसीलिए मैं लोगों को पैगाम देता हूं कि आप अपना कीमती वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में करके अपर दराज से कारी साहब को, लोअर दराज से बिलाल साहब को आप लोग चुनिए। बाकी हम बैठे हैं, ऊपर मोदी साहब बैठे हैं और यहाँ हम लद्दाख के खेते लद्दाख के एमपी बैठे हैं। आपका काउंसलर भी बीजेपी का हो तो ऊपर और नीचे सभी लोगों के तालमेल से जो है ये सारा दराज की जितने भी उम्मीद है हम उस पर खड़ा उतर पाएंगे। शुक्रिया।